जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक ख़ास किस्म के गेस्ट मौजूद हैं जनाब खुर्रम इलाही भाई। मैं खुद बज़ाते खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस कदर खूबसूरत गुफ्तगू इकबाल पे ये करते हैं, शायद ही आज के दौर में कोई और शख्स करता हो। खुर्रम इलाही भाई, आप जश्न इकबाल में आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि ये जो 3 दिनों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इससे इकबाल क्या लोगों की ज़िंदगियों में या नौजवानों की ज़िंदगियों में आएंगे वापस? वो देखें, हम ये बात जानते हैं, जैसे इकबाल भी कहते थे, इश्क की तकवीम में असर रवां के सिवा और ज़माने भी हैं जिसका कोई नहीं नाम। वक्त सीधा चल रहा होता है, मगर हम हर 12 महीनों बाद एक नया साल मनाते हैं ना, जस्ट टू रिक्रिएट आवरसेल्व्स। तो इकबाल जैसे बड़े आदमी को क्यों नहीं मनाना चाहिए? मतलब कि हमें तो हर महीने में एक दिन वक्फ करना चाहिए इनकी शायरी के लिए, एक एक शेर के लिए। और सालाना एक महफिल 3 दिनों की, तो ये तो एक लाजिम चीज़ है। मतलब कि इसमें इफ़ एंड बट वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे इस वक्त सूरज निकला हुआ वाला सवाल है। तो मगर इकबाल इससे बहुत आगे। मैं अभी भी कह रहा था कि इल्हामी किताबें कहती हैं कि हमें पढ़ो। इकबाल तो फिर एक आदमी था, उसके कलाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो जिस तरह आप लोगों ने इकबाल माइक, इकबाल आइडल और पोस्ट मॉडर्निज़म वाली अहमद जावेद साहब की महफिल, ये वो क्रक्स हैं जिससे आज की यूथ सीख सकती है। और इन दी एंड इस सारी महफिल का एक ही आउटपुट है, वो ये है कि हमने इकबाल को पढ़ना है। इकबाल ख़ुद कहते थे इकबाल बड़ा बेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का तो ये गाजी बना, किरदार का गाजी बनना सीखा। सो ये सारे दिन आपको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ इकबाल्स यूनिवर्स बनाए। खुर्रम भाई, आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को विज़िट किया है, तो बेसिकली ये यूथ का इवेंट है, यूथ ऑर्गेनाइज़ कर रही है यूथ के लिए। तो आप क्या समझते हैं, आपकी यूथ से इंटरेक्शन हुई होगी वहाँ के ममालिक में भी, तो कौन सी जगह है जहाँ पे हमारी यूथ कोलैप्स कर रही है? हमारी यूथ कोलैप्स कर रही है कि ये मीडियोकर लोगों को अपने हीरोज़ बना रही है। आप सोचिए कि जिनकी फाउंडेशन में इकबाल जैसा शायर बैठा हो, वो आज आम से शुरा के आगे तालियां बजा रहे होते हैं। मतलब कि उसमें कोई बुराई नहीं, मगर वो इकबाल को तो पढ़ते। मतलब इकबाल अब सिर्फ बांगे दरा की चंद नज़मों की हद तक रह गया। तो जब उम्मतों में जवाल आता है या यूथ में जवाल आता है, तो सिर्फ इसी वजह से आप चुन सकते हैं कि उनका हीरो कौन है। तो अगर इकबाल उनका हीरो होता तो आज पढ़ रहे होते, प्रैक्टिस कर रहे होते, बिल्डिंगों के नाम तो नहीं रखने होते। मतलब कि हमारे रिसर्च पेपर्स, हमारी किताबें, हमारे यहाँ बड़े नैरेटिव्स तमाम तरह की साइंसेस में पैदा हो रहे होते, जो नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि हमने इकबाल को उस तरह नहीं पढ़ा। तो इकबाल बड़ा मंजर बनाते हैं, हमें बड़े मंजर देखने की आदत नहीं रही। इकबाल बड़ी आवाज़ निकालते हैं, हमें बड़ी आवाज़ें सुनने की आदत नहीं रही। इकबाल आपको उस उस्ताद की तरह सिखाते हैं जो सारी बातें पढ़ा नहीं देता। इकबाल कहती हैं आधी बातें पढ़ाई हैं, आधी कल पढ़ कर आना। हमें कल पढ़ने की आदत नहीं है। मेरे साथ मेरी कोस्ट मौजूद हैं आइमा खालिद, ये भी आपसे एक सवाल करना चाहेंगी। मेरा सवाल ये है कि जो आपने इकबाल पे किताब लिखी है, उसमें इन शॉर्ट आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते थे? मैं यूथ को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इकबाल कहते हैं कसूरवार गरीबुद्दयार हूँ, लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते न कर सके आबाद। मुकाम शौक तेरे कुत्सियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़्याद। ये कायनात हमने बसाई है, हम अल्लाह के लिए आम है। जब तक गुनाहगार से गुनाहगार एक आदम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह कायनात नहीं गिराएंगे तुम कितने अहम हो। तो मेरा मैसेज ये कि यू ऑल आर इम्पॉर्टेंट। हम आजकल के दौर में फ़लानी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ, फ़लानी नौकरी नहीं मिली, फ़लाना स्टेटस नहीं है, तो हम अब समझते हैं कि हम ओपिनियन देने के लिए अहल नहीं है इस यूनिवर्स में। इकबाल गिव्स यू कॉन्फिडेंस। इकबाल दोबारा से आपको सेंटर स्टेज में लाते हैं कायनात के हर आम आदमी को जो उनको पढ़ने के लायक हो जाए। वो जो इकबाल कहते हैं कि ये तूने क्या गज़ब किया, मुझको ही फाश कर दिया। अब ये शेर जो मर्जी पढ़ ले उसके लिए। ये तूने क्या गज़ब किया, मुझको ही फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। अब सोचें, अगर आप रेडी चलाने वाले भी हैं तो आप समझते हैं जैसे पूरी कायनात सूरज मेरे सेंट्रिक घूम रहा है। तो इकबाल वो आदमी है जो मिडास है, मतलब कि किसी भी शय को हाथ लगा के गोल्डन कर देते हैं। शय वही रहती है, वक़्त बढ़ा देते हैं। थैंक यू सर।